नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कि सेंटेंस को चेंज कर देना, लेकिन उसका मीनिंग सही तरीके से चेंज ना हो। यानी जैसा मीनिंग सेंटेंस का पहले है वैसा ही मीनिंग रहे, लेकिन सेंटेंस बदल जाए, तो इसी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक्स में हम 6 मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूज टू एंड रिमूव टू। सेकंड टर्न पे हम पढ़ने वाले हैं यूज टू रिमूव टू के बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, उसके बाद इंटरचेंज ऑफ एजर्टिव टू नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी इंटरचेंज ऑफ एजर्टिव टू इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंटरचेंज ऑफ एजर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो हम इस टॉपिक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर कुल 6 टॉपिक को क्लियर करेंगे, यानी 6 टॉपिक को समझेंगे वन बाय वन करके। आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में सबसे पहले टॉपिक यूज टू एंड रिमूव टू पर। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक यूज टू एंड रिमूव टू। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूज टू रिमूव टू। देखिए, यूज टू एंड रिमूव टू, जो TOO है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। जब सेंटेंस में आपको कहीं पर TOO दिखाई देता है, या तो उसे रिमूव किया जाएगा या उसका यूज़ किया जाएगा। मैं दोनों ही रूल को आपको एक साथ लेके चलूँगा, यूज टू एंड रिमूव टू, हाउ टू यूज टू एंड हाउ टू रिमूव टू। सो यू हैव टू कंटिन्यू विद मी। सबसे पहला रूल, जब सिंगल टू दिया हुआ हो, यानी सिंगल टू का मतलब कि सेंटेंस में एक ही टू दिया हुआ हो, यानी TOO, तो उसे रिमूव करने के लिए 3 नियम लगते हैं। कौन कौन से 3 नियम लगते हैं, कौन कौन से 3 नियम होते हैं, आज मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला नियम होता है, जब सेंटेंस में TOO को हटाकर एक्सट्रीमली लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एक्सट्रीमली। ओके। सेकंड है, जब सेंटेंस में टू को हटाकर ओवर लगा दिया जाता है, OVER, ओवर। और तीसरा रूल है यानी C, TOO को हटाकर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दिया जाता है। अब ये तीनों किस तरह से यूज होते हैं उनको हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले, इट इज टू हॉट टुडे। तो क्या आया सेंटेंस में? इट इज टू हॉट टुडे। तो टू मतलब आपको ये रिमूव करना है, क्योंकि सामने लिखा हुआ है रिमूव टू। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, आपके इंग्लिश ग्रामर के बोर्ड के एग्जामिनेशन में 12th क्लास यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, यानी आपका 1 नंबर कंफर्म यहाँ से बनता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। रिमूव टू इसके सामने लिखा हुआ है और सिंगल टू आया हुआ है, तो इस टू को हटाकर आप सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने का रूल है, इट इज, टू को हटाओ, एक्सट्रीमली लगा दो। जहां पर टू प्लेस्ड है उसी टू को वहां से हटाओ और उसकी जगह पर टू की जगह एक्सट्रीमली यूज कीजिए। तो सेंटेंस बन जाता है, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझते हैं, सी इज टू प्राउड ऑन हर ब्यूटी। सी इज टू प्राउड ऑन हर ब्यूटी। तो जब आप इसका रिमूव टू करेंगे तो रिमूव टू करते समय सी इज, उसके बाद ओवर, यानी जहां पे टू यूज था वहीं पे आपने क्या यूज किया? ओवर यूज किया। यानी मैं जैसा अभी आपको बोल रहा था
कि या तो आप एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं या ओवर यूज कर सकते हैं। तो जहां पे इन्होंने टू यूज किया हुआ था उस टू की जगह पर क्या यूज कर दिया, ओवर यूज कर दिया। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि जब आपके सेंटेंस में TOO एक बार दिया हो तो उसकी जगह पर या तो एक्सट्रीमली लगाते हैं या ओवर लगाते हैं। ओके, एक एग्जांपल और बच जाता है नेक्स्ट, यानी तीसरे वाला रोल। वो क्या कहता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, टू को हटाकर। वो कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए एग्जांपल आ जाता है आपके सामने, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट, आ गया टू। अब इसको कैसे हटाते हैं, तो चेंज करते समय द टी इज हॉट और लास्ट में क्या पहुंच गया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी अभी तक आप जो दो सेंटेंस देख रहे थे जिनमें केवल टू के स्थान पर या तो एक्सट्रीमली यूज किया था हमने या ओवर यूज किया था, वेयर द प्लेस्ड टू दैट सेम टाइम्स वी यूज द क्या, extremely or over, but in the sentences of when we use the beyond the proper limit, it is used in the end of that sentence. So this is the main thing that we remember all times, that the tea is hot और लास्ट में आप यूज करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा जब सिंगल टू आता है सेंटेंस में तब का रूल बन जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर सेंटेंस में आपके सामने कहीं पर भी सिंगल टू यूज होता है तो एक्सट्रीमली और ओवर उसी जगह पर यूज होते हैं जहां पर आपका टू दिया होता है, सेम जगह पर यूज हुआ है, जैसे टू और फिर उसके बाद ओवर। बट अगर आपको सेंटेंस में आपको दे दे, वो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए आपको सेंटेंस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला दे दे और वो लास्ट में लगा हुआ है, तो आप उस टू को लास्ट में यूज नहीं करेंगे, आप ऑलवेज वर्ब के बाद यूज करेंगे। यानी जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम आ रही है, वॉज वर आ रही है, तो उसके जस्ट बाद टू को यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ओ यूज टू एंड और रिमूव टू दोनों आपके इस तरह से क्लियर हो जाते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। जब आपका सेंटेंस में रिमूव टू एंड यानी टू दो बार आ जाता है, यानी TOO वाला टू आ जाए और TOO वाला भी टू आ जाए और दोनों को आपको रिमूव करना है, तो रिमूव टू एंड टू जब वाक्य में दोनों टू आ जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए सो व दैट का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सो व दैट का प्रयोग। तो हाउ टू यूज सो एंड दैट? सो सबसे पहले वी टेक अ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो एक टू तो ये आया और दूसरा टू क्या आया, ये आया, यानी दो टू हमारे सामने आ गए। ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो अब इसका एग्जाम्पल्स को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी रिमूव टू कैसे करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे। सबसे पहले इसने कहा ही इज सो ओल्ड, यानी टू की जगह क्या यूज हुआ, सो ओल्ड, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ही इज टू ओल्ड, तो जहां पे टू यूज हुआ वहीं पे आपने क्या यूज किया, सो, यानी सो ओल्ड। उसके बाद दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो यानी एग्जाम्पल में आपको दो चीजें चेंजेस लगी हैं। क्या हैं दो चीजें एग्जाम्पल में चेंज? एक तो सबसे पहले जहां पे टू आया था आपने उस टू को हटाकर सो में चेंज किया। सबसे पहले उस टू को हटाकर आपने किस में यूज किया, सो में यूज किया। एंड सेकेंड थिंग, जहां पे आपका एडवर्ब एडजेक्टिव यूज था ओल्ड, उसके जस्ट बाद आपने कंजक्शन यूज किया दैट, और जो सब्जेक्ट आपका यूज हो रहा था उसे ही रिपीट करते हुए कैन नॉट लगाया। तो सेंटेंस बना ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब एक चीज यहीं पे आप रिमाइंड रखना, अगर सेंटेंस में इज आर एम आया है तो कैन नोट आता है, और अगर वाज वर आया है तो कुड नोट आता है। इस एग्जाम्पल को हम अगला वाला एग्जाम्पल में समझेंगे इस भी बात को, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से आपके सामने एक और ऐसा एग्जाम्पल रख देता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है सी वॉज टू लेजी, सी वॉज टू लेजी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या कुछ भी वॉट एवर जो भी आप यूज करना चाहें। और उसमें लिखा हुआ है आगे रिमूव टू,
यानी आपको क्या करना है, रिमूव टू। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, देखिए, सी वॉज सो लेजी दैट, आ गया दैट, उसके बाद सी कुड नॉट, अब क्या आया, कुड नॉट। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या आया था, कैन नॉट। तो यानी कुड नॉट इसलिए आया क्योंकि आपने देखा कि सेंटेंस में क्या आ गया है, इस बार वाज आ गया है, और वाज आते ही आपको क्या यूज करना था, जो मैंने अभी बताया था कि कुड नॉट यूज करना है, और अगर इज़ारम आ जाता है तो कैन नॉट यूज करना है। अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस बन जाता है, सी वॉज सो लेजी दैट सी कुड नॉट गेट अप अर्ली। ओके, अंडरस्टैंड। तो जब आपके सेंटेंस में डबल टू आ जाता है, यानी एक TO2 और एक TOO वाला टू, तो TOO वाला टू को हटाकर सो यूज करते हैं, और TO2 को यूज हटाकर आप दैट कंजक्शन लगाकर एज इट इज, यानी जैसा सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ जैसी हेल्पिंग वर्ब है तो इजारे में तो कैन नॉट, और वाज वर्ब है तो कुड नॉट यूज कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, कुछ और उदाहरण हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे द कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर मी आ गया है, यानी सेंटेंस में ऐसा भी तो आ सकता है, फॉर मी, फॉर हिम, ठीक है, फॉर हर, कुछ भी आ सकता है, टू ड्रिंक। अब इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, तो द कॉफ़ी इज सो हॉट, टू को हटाया सो में, उसके बाद दैट कंजक्शन लगना ही था, मैंने फिर से बोला था तब भी, ठीक है। उसके बाद फॉर मी को चेंज करते हैं आई में, अगर फॉर हिम आ जाता तो ही में, और फॉर हर आ जाता तो सी में। ये आप रिमाइंड रखें, यानी हर में चेंज करेंगे या हिम में चेंज करेंगे या आई में चेंज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस आ जाते हैं, तो हर तो हो जाता है सी, उसके बाद आपका सेंटेंस यूज करवाता है आपसे कि अगर फॉर हर आ जाए, फॉर सी आ जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यानी फॉर मी आते ही आपने किस में चेंज किया, आई में। ओके, तो सेंटेंस बना, द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कैन नॉट इसलिए आया क्योंकि यहां पे सेंटेंस क्या था, इज था। ओके, तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट। उसके बाद नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। तो इसका जब आप चेंजेस करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यानी टू की जगह पर क्या आया, सो आया, ठीक है, दैट। अब यहां पे सब्जेक्ट दिस आ रहा था इस तरफ, लेकिन यहां पे क्या आया, वन। अब वन इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन जो भी करने के लिए होगा कोई तो सोल्व करने वाला होगा। अब दिस अपने आप थोड़ी ना क्वेश्चन को सोल्व करेगा, तो इसके लिए दिस की जगह पर वन यूज होगा। सही है, यानी वन कैन नॉट सोल्व इट, यानी दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, वन कैन नॉट सोल्व इट, यानी यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि कोई भी उसे सोल्व नहीं कर सका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस न्यूज इज टू गुड, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी यह न्यूज इतनी सत्य है कि अच्छी है कि सत्य होनी चाहिए। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने का जो रूल है, दिस न्यूज इज, अब टू की जगह क्या आ गया, सो, सो गुड दैट। अब न्यूज के लिए क्या यूज होना चाहिए, इट, क्योंकि न्यूज क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग, तो इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो दिस न्यूज इज टू बी, टू की जगह क्या आया, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सोल्व दिस सम। अब इस बार एक अलग डिफरेंट सा एग्जांपल दे दिया इसने, क्या कहता है, सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सोल्व इट। अब हर बार तो नोट हम यूज कर रहे थे, बट इस बार तो नोट अपने आप ही आ गया है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए क्या है कि सी इज सो इंटेलिजेंट, इस वाले टू की जगह तो आ गया सो, उसके बाद इंटेलिजेंट दैट सी कैन सोल्व इट, सी कैन सोल्व दिस सम,
क्योंकि अब इस बार नोट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नोट आ गया था। यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनता है। ये तो रूल होता ही है इसका इंटरचेंज का यानी ट्रांसफॉर्मेशन का। इस तरह से यूज टू और रिमूव टू टॉपिक आपके सामने मैंने रखा, बहुत ईजी वे में आपने समझा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक स्टडी बाय NK। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।